दोस्तों, गवर्नमेंट जहां पर अपने चुनाव की डेट निश्चित रखती है और चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी महामारी हो, लाख मुसीबत आए, लेकिन वह चुनाव अपने टाइम पर निश्चित रूप से कंप्लीट करवाती है। इसके साथ में ही सांसदों के, विधायकों के यदि वेतन भत्ते बढ़ना हो तो तुरंत ही वह प्रस्ताव भी कैबिनेट में पास हो जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने चरमोत्कर्ष पर है और लाखों की संख्या में विभिन्न विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन उस ओर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाता। यदि हम विभागों की बात करें तो मुख्य रूप से शिक्षा विभाग, गृह विभाग, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग और प्रशासनिक विभाग, सभी जगह पर कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट इस ओर कोई ध्यान नहीं देती और इसके परिणाम स्वरूप जो बेरोजगारी की स्थिति है, बेरोजगारी का जो रेट है, वह हाई होता जा रहा है दिन पर दिन। और दोस्तों, पदों के भरने की जो डेट है, उसका जो टाइम पीरियड है, वह लगातार बढ़ाया जा रहा है। अब इसी से रिलेटेड सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसे कि कैबिनेट में प्रस्तुत होना है। तो वह प्रस्ताव क्या है, आखिर क्यों बढ़ाया जाएगा समय भर्तियों का, और क्या होगा विशेष अभियान एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए, तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, आपके सामने पेपर की एक कटिंग है और इसमें जो हेडिंग है वो ये है कि 19 साल में भी बैकलॉग नहीं हुआ खत्म, रिक्त पद भरने के लिए 1 साल बढ़ेगा विशेष अभियान। और तैयारी क्या है कि जून 2022 तक बढ़ेंगी पदों की पूर्ति के लिए भर्ती अभियान की अवधि, क्योंकि दोस्तों चुनाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ये तो होना ही था। और सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट के निर्णय के लिए भेजा है एक प्रस्ताव। तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल क्या है, और ये मुख्य रूप से संबंधित है एससी, एसटी और ओबीसी से। तो दोस्तों यहां पर है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के रिक्त पद 19 साल में भी नहीं भर पाए हैं, और इसके लिए प्रतिवर्ष गवर्नमेंट के द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जाता है। किंतु 2021 में अभियान की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब गवर्नमेंट इसका कारण बताती है कि कोरोना काल था, इसलिए ये हम भर्ती नहीं कर पाए और 1 साल के लिए इसका समय बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों विशेष बात यह है, और यहां पर यह गौरतलब है कि बैकलॉग के रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों से मांगी जा रही है। और ये बता दें कि बैकलॉग सहित 1 लाख से ज्यादा रिक्त पद हैं। इसमें सबसे ज्यादा हैं स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग और राजस्व विभाग में, जिन पर की भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति के बैकलॉग पदों को भरने के लिए सितंबर 2002 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्णय लिया गया था, और तब से ही इसकी अवधि प्रतिवर्ष बढ़ाई जाती रही है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि 18,000 पद यहां पर चिन्हित किए गए थे, लेकिन या तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिले, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, और दूसरा है कोरोना काल, इसकी वजह से ये पद नहीं भरे गए हैं। तो ये बातें इनके द्वारा की गई हैं। अब इन्हें अनारक्षित वर्ग से भी नहीं भरा जा सकता, इसलिए ये खाली पड़े हुए हैं। अब दोस्तों ये जो सामान्य प्रशासन विभाग है, उनके अधिकारियों का कहना है कि पूर्व से स्वीकृत पद होने की वजह से इन्हें भरने में शासन पर कोई नया वित्तीय भार भी नहीं आएगा। और दूसरी तरफ सभी विभागों से पिछले 3 साल में भरे और रिक्त पदों की जानकारी मांगी जा रही है। जैसा कि न्यूज दोस्तों पहले भी आई थी इससे रिलेटेड कि विभाग जो है जल्दी ही 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि 27% आरक्षण भी दे दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। केवल कुछ भर्तियां जो है वो कोर्ट में फंसी हुई हैं और उनके विचाराधीन है। अब 3 साल तक विशेष भर्ती अभियान में शामिल नहीं थे पिछड़ा वर्ग के पद। अब दोस्तों यहां पर देखें कि पिछड़ा वर्ग के लिए क्या प्रावधान किया गया था। तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने 2005 में पिछड़ा वर्ग को विशेष भर्ती अभियान में शामिल करने का निर्णय लिया था। इसके पहले पिछड़ा वर्ग के पद बैकलॉग में नहीं आते थे। इस वर्ग के लिए आरक्षित जो पद खाली रह जाते थे उन्हें अनारक्षित घोषित करके भरा जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है और ओबीसी वर्ग के लिए, एससी, एसटी वर्ग के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जो कि अगले साल तक कंप्लीट होने की बात गवर्नमेंट करती है। अब दोस्तों यहां पर सारांश ये है कि 2023 में आने वाले हैं चुनाव, और 1 साल की अवधि भी इसीलिए बढ़ाई गई है कि जैसे जैसे चुनाव पास आएंगे और उस समय हम इस भर्ती की प्रोसेस को तीव्र गति से बढ़ा देंगे।
अब स्थिति ये हो रही है कि लाखों की संख्या में जो पद खाली हैं, गवर्नमेंट किस प्रकार से उस पर निर्णय लेती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने जो प्रस्ताव पारित किया है वह कैबिनेट में प्रस्तुत होने के बाद किस कंडीशन में आता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। और रही शिक्षक भर्ती की बात, तो इंदर सिंह परमार जी ने कहा है कि सोमवार से भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं। तो वही भी देख लेते हैं कि आखिर क्या नया ऑर्डर निकालने वाले हैं परमार जी, शिक्षा मंत्री जी, मंडे को शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो दोस्तों जो भी होगा आपके सामने होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।